हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरु अनिल तिजारा पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज की इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं स्पेशल बीएसटीसी जिन भी स्टूडेंट्स को यहां पर करनी है उनके जो एडमिशन है, और जिन भी स्टूडेंट्स ने 12th पास की है वो स्टूडेंट्स यहाँ आवेदन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इच्छुक हैं बीएसटीसी स्पेशल जो प्री डीएलईडी होती है उसके लिए, तो यहाँ पर जो उसकी डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की वो स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या डेट रहेगी इसके बारे में हम आपको दिखा देते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो रजिस्ट्रेशन की डेट है यहाँ पर। जो कॉलेज चॉइस है यहाँ पर आपको जो कॉलेज चॉइस होती है वो स्वयं करनी होगी। यहाँ पर कॉलेज की चॉइसिंग होती है। वो जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन में कम्प्लीटली आपको यहाँ पर जो डेट है वो 12 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आवेदन करना चाहता है तो अपने जो डॉक्यूमेंट है वो नज़दीकी मित्र ले जाकर आप भरवा सकते हैं। और अगर आप घर से ही आवेदन करना चाहते हैं अपना, तो उसके लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना है लास्ट तक, किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों आइए मैं आपको बता देता हूँ कि जो इनके रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स इच्छुक हैं वो अपना फॉर्म का आवेदन करें। 12 जून से यहाँ आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 12 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करा लें। और साथ ही इनकी आप देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर जो इसकी मेरिट एंड काउंसलिंग रिजल्ट रहेगा, जो फर्स्ट अलॉटमेंट रहेगा तो यहाँ पर फर्स्ट अलॉटमेंट 14 जुलाई को यहाँ पर होने वाला है। तो उससे पहले आप अपने 12 जुलाई तक फॉर्म आवेदन करा लें। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिपोर्टिंग का समय मिलता है 14 जुलाई को से 20 जुलाई के समथिंग इसका। और सेकंड राउंड आपको देखने को मिलेगा यहाँ। सेकंड राउंड फर्स्ट और सेकंड स्टेज का जो पूरा प्रोसेस है वो कम्प्लीटली इसकी जो एडवर्टीजमेंट है वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। साथ ही वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो इसकी डेट है, कब इसका रिजल्ट आएगा और कब नहीं आएगा, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। और कम से कम इसके आवेदन करने के लिए जो आप अपने आसपास का अगर कॉलेज सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉलेज को आप इस प्रकार सर्च कर सकते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पर 100 पर करके अपना जो इलाका है, एरिया है यानी स्टेट है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया है। राजस्थान के जो कॉलेज हैं वो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट है वो सभी यहाँ शो करने लग गए हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप जो नज़दीकी जो आपका इंस्टीट्यूट लगता है, कॉलेज है, तो वहाँ से आप अपना आवेदन करें। तो आइए साथियों स्टार्ट करता हूँ वीडियो में। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ से अप्लाई ऑप्शन पे है, अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद एक बार इंस्ट्रक्शन है जो आपको पढ़ लेनी है एक बार ध्यान से। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं, फोटो, सिग्नेचर, 12th की मार्कशीट और इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट हैं, और चॉइसिंग होगी, फीस कटने वाली है ऑनलाइन। तो सभी चीज़ों को एक बार ध्यान से एक बार पढ़ लेना है। रीड करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है। और जनरल ओबीसी की फीस देखने को मिल रही होगी। जनरल की यहाँ 500 रुपये है। ओबीसी एससी कैटेगरी का आप अगर करते हैं तो वहाँ पर आपको 350 रुपये की फीस रहेगी। और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ जाति का प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। अगर एससी एसटी ओबीसी से हैं या विकलांग ईडब्ल्यूएस हैं तो उनकी 350 रुपये की फीस लगेगी। साथ ही साथ यहाँ बैंक का जो चार्ज है वो चार्ज भी यहाँ पर लगेगा। और साथ ही नीचे चॉइस है, कॉलेज चॉइस होगी जो फीस कटने के बाद। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आप पर्सनल डिटेल्स होती है जो स्टूडेंट्स की, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, इस प्रकार यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी है। और नीचे यहाँ मदर नेम है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपने जो नेशनलिटी है वो नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करें। एनआरई हैं, इंडियन हैं, तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इंडियन है यहाँ पर तो इंडियन सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर कैटेगरी आपकी जो जनरल है या ओबीसी एससी है तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद आते हैं पीडब्ल्यूडी की बात करें तो देख सकते हैं जैसे कि जो भी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी में आता है तो उसको यहाँ सेलेक्ट कर लें। उसके हिसाब से यहाँ पर फीस डिसाइड हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप विकलांग है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो कर दें। जैसे कि अगर विकलांग है तो यहाँ पर आप किस कैटेगरी में विकलांग हैं उस तरीके का ऑप्शन सेलेक्ट करें। ब्लड डिसऑर्डर है या फिर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी में हैं या किसी और कैटेगरी में हैं तो उस चीज़ को यहाँ पर आप सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, कितने % विकलांग हैं उस चीज़ को सिलेक्ट करें। और यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए क्योंकि अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर हम विकलांग नहीं है तो इसलिए नो कर देते हैं। और नीचे यहाँ पर
आर यू पेरेंट्स स्प्लिंग इन PWD, यहाँ पर अगर आपके पेरेंट्स वगैरह विकलांग हैं तो उसको भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना नो करें। EWS के लिए ऑप्शन यहाँ से आप अब कैटेगरी EWS रखेंगे या जर्नल रखेंगे तो ही यहाँ पर खुलेगा। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर यस EWS अगर है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। नीचे आ जाता है मेल फीमेल कैंडिडेट, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट करें, मेल हैं तो मेल कैंडिडेट। यहाँ पर हम मेल हैं तो अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लिया है। अपनी 10th की मार्कशीट का अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है अपनी, और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th की मार्कशीट का अकॉर्डिंग सही डालनी है, क्योंकि बाद में यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। गलत जो कुछ बच्चे होते हैं वो अपनी डिटेल गलत भर लेते हैं, डिटेल गलत होने के बाद पूछते हैं कि करेक्शन कैसे करें। उसके बाद यहाँ आधार नंबर ईमेल आईडी का पूछता है, मोबाइल नंबर डालें जो अपने करंट में चालू है। यहाँ नीचे अपना एड्रेस फिलअप करें जो आधार के अकॉर्डिंग भर सकते हैं आप। एड्रेस भरने के बाद यहाँ नीचे स्टेट है, स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें अपना जो डिस्ट्रिक्ट लगता है, और यहाँ नीचे अपना पिन कोड दर्ज करें और सिक्योरिटी कोड भरें। उसके बाद यहाँ जो परमानेंट सेम कॉर्पोरेट एड्रेस है यहाँ पर क्लिक कर लें, दोनों तरफ सेम एड्रेस हो जाता है। यहाँ कैप्चर कोड डालने के बाद आप जो बॉक्स दिखाया हुआ है नीचे आई हेयर बाई, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड आ जाएगा। उसको आपको सेव कर लेना है या प्रिंट आउट निकाल लेना है। आपके फ़ोन में भी मैसेज आ जाता है वैसे तो, लेकिन आपको सेव रख लेना है, सेव रखें। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड करें। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट स्टेप में ले आएगा। यहाँ पर आपसे कन्फर्म जो डिटेल है आपकी, यहाँ चेक करके क्वालिफिकेशन डिटेल पा जाएगा। जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है, तो प्रोसीड टू क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन जो डिटेल है 10th और 12th की जो डिटेल होने वाली है हमारी, वो यहाँ पर डालें। अगर आपने राजस्थान से की है तो यहाँ राजस्थान है, अगर आप जिस भी स्टेट से हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है वो डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। हमारा जो 10th का पास किया हुआ था हमारा, तो यहाँ किस ईयर में हमने की है वो हमें यहाँ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ बोर्ड स्टेट बोर्ड है तो CBSE है, उसका यहाँ सेंड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा ऑप्शन इस सब्जेक्ट्स में 9 रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स हमारे 600 में से कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ डालने हैं। परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाती है नंबर डालने के बाद। इसी प्रकार यहाँ नीचे आ जाते हैं, 12th की डिटेल को हम फिल करेंगे। 12th की डिटेल हमने 12th कहाँ से की है, राजस्थान से या अदर स्टेट से, तो उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ धीरे धीरे हमारा जो ईयर है, किस ईयर में हमने किया है वो ईयर हमें यहाँ सेलेक्ट करनी है और बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट चॉइस मिलती है। सब्जेक्ट में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, PCB है या अदर है। अदर में आर्ट्स आ जाती है, तो एग्रीकल्चर से हैं तो वो भी अदर में आएगा। तो यहाँ आप उसका सिलेक्ट कर लें सब्जेक्ट का, और मैक्सिमम जो मार्क हैं और मार्क ऑप्टिमम में जो मार्क आए हैं तो वो यहाँ डिटेल भरें, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लें। सेव एंड नेक्स्ट के बाद आपको जो डिटेल है वो सेव हो जाती है। सेव होने के बाद आप प्रोसीड टू डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रोसीड पे जाएंगे। डॉक्यूमेंट प्रोसीड की जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटो आपको क्लीन वाइट बैकग्राउंड में अपलोड करना है, और यहाँ ब्लर फ़ोटो नहीं चलेगा, क्योंकि क्लीन फ़ोटो डालना है आपको, अच्छे से साफ़ सुथरा फ़ोटो जिसमें 80% फेस दिखे अच्छे से और बिल्कुल क्लियर आपकी आंखें दिखें। तो इस प्रकार का आपको सफ़ेद बैकग्राउंड में एक फ़ोटो लेना है, तो उसको इसमें अपलोड करना है। साथ ही यहाँ पर आपको डमी दिखाए हुए हैं किस प्रकार का आपको फ़ोटो अपलोड करना है। ऐसे ही सिग्नेचर यहाँ अपलोड करना है इसी प्रकार से। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलते हैं, आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। अगर NRI हैं तो पासपोर्ट कर सकते हैं, और अगर इंडियन हैं, यहाँ के ही हैं, अदर कंट्री के नहीं है तो आधार कार्ड अपलोड कर दें। नीचे आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट पूछता है, कैटेगरी आप यहाँ कैटेगरी का जो जाति का सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करें। नीचे आपकी 10th और 12th की जो मार्कशीट हैं वो अपलोड कराएगा। यहाँ पर आपको PDF का फाइल बनाना है और 1 MB से कम साइज होना चाहिए। वो चारों चीज़ आपको PDF में अलग अलग बना के और अलग अलग ही इसमें अपलोड करना है। इन सभी चीज़ों को अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। 500 रुपये का जो शुल्क है वो पे ऑनलाइन करेंगे। 500 रुपये का जो शुल्क करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो बैंकों का चार्ज है वो आप यहाँ देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI जिससे भी आप करते हैं, वहाँ पर ये 54 रुपये का जो बैंक चार्ज ले रहा है वो तो आपको लगने वाला है।
तो इस चीज़ को टेंशन ना लें, क्योंकि अगर 500 की है तो 554 रुपये की फ़ीस कटेगी। इस प्रकार आप यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन लेके फ़ोनपे से पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोनपे से पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। सक्सेसफुली होने के बाद वापस से इसी विंडो पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद चॉइस फिलिंग पे नेक्स्ट पे चला जाएगा। चॉइस फिलिंग आप करेंगे। चॉइस फिलिंग में आपको करना क्या है, यहाँ पर जो आपके नज़दीकी इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट यहाँ सेलेक्ट करने हैं, और इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के बाद आपको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद जो आपका प्रिंट आउट है वो सेव रख लेना है, क्योंकि आगे आपको ये जो लिस्ट जो रिजल्ट खुलने वाला है इसका, जो आपको कॉलेज अलॉट होगा उस टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और जो आईडी पासवर्ड है उसका प्रिंट भी ले लेना है, और ये प्रिंट भी आपको सेव रखना है, ताकि जब आप एडमिशन हो, एडमिशन के समय आपका जो प्रिंट आउट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही और जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसकी भी। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।